बहुत समय पहले की बात है। लंका में रावण का आतंक फैला हुआ था। लेकिन उस राक्षसी कुल में भी एक सती, एक भक्त, एक देवी जन्म ले चुकी थी। सुलोचना। सुलोचना नागराज वासुकी की पुत्री थीं, साक्षात नागकन्या, जिन्होंने मेघनाद से विवाह किया। मेघनाद, जिसे इंद्र को हराने के बाद इंद्रजीत कहा जाने लगा। रावण को गर्व था अपने पुत्र पर, और उससे भी अधिक अपनी बहू सुलोचना पर। लेकिन सुलोचना दिखने में जितनी शांत थीं, उतनी ही भीतर से तेजस्विनी। जब सीता माता का अपहरण हुआ और उन्हें लंका लाया गया, तो रावण के महल में चारों तरफ अहंकार और उपहास का माहौल था। लेकिन एकमात्र सुलोचना ही थी जो हर रात चुपके से अशोक वाटिका की ओर देखती और हाथ जोड़कर प्रणाम करती। हे माता सीता, आप हमारे घर में हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य है। परंतु आपके साथ जो हो रहा है वो पाप है। सुलोचना जानती थी, सीता कोई साधारण नारी नहीं है। वो स्वयं लक्ष्मी है, और राम विष्णु के अवतार। रावण को रोकना उसके पुत्र तक के बस में नहीं था। सुलोचना जानती थी कि सीधा विरोध करना आत्महत्या है। परंतु उन्होंने नारी मर्यादा को कभी नहीं टूटने दिया। वे न कभी रावण की सभा में गईं, न सीता के विरुद्ध कोई शब्द बोला। उन्होंने अपने पतिव्रत को भी निभाया और अपने अंतर में भक्ति को भी जिंदा रखा। लंका युद्ध अपने अंतिम चरण पर था। मेघनाद राम भक्त लक्ष्मण के हाथों मारा गया। रावण का हृदय टूटा, पर सुलोचना का चेहरा शांत था। जब शव महल लाया गया, वो चुपचाप बैठी रहीं और धीरे से बोली, मेरे पति भगवान के हाथों मरे, इससे अधिक पुण्य और क्या होगा। फिर उन्होंने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और अपने पति की चिता के साथ सती हो गईं। जब राम की सेना लौटने लगी, तो सीता माता ने अशोक वाटिका से एक प्रकाश को चिता की ओर जाता देखा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, उस स्त्री को मेरा वंदन, जिसने रावण के घर में रहकर भी स्त्रीत्व और भक्ति को जीवित रखा। सच्ची भक्ति किसी भी कुल, धर्म या परिस्थिति से नहीं बंधी होती। स्त्री की मर्यादा और विवेक में अग्नि जैसी शक्ति होती है। भगवान हर जगह नहीं, हर मन में होते हैं, जो उन्हें पहचान ले। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इस कहानी को जरूर शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।